Hello, dear students. So, let's talk about the flow of function calling. I have told you that functions are a block of code which can be called multiple times. हम एक function को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं. तो the flow will depend upon the calling sequence. Suppose यहाँ पे मैं दो functions बनाने वाली हूँ, तो जिस sequence में वो कॉल होंगे उसी sequence में वो return भी होंगे. And we can also call functions within functions. So let's start making two functions. मैंने एक function बनाया void Italy, and this function is going to just print a message, ठीक है, that I am inside Italy. So this is a simple function to print a message. Now again I am making a void function. Void means this function would not return anything. ये function कुछ भी return नहीं कर रहा है, तो उसका return type void है. और void roam में again मैं print कर रही हूँ कि I am inside roam. तो ये functions जो मैंने बनाए हैं दोनों, इन दोनों functions को अब हम call करेंगे और देखेंगे कि क्या sequence होता है function calling का और returning का. तो सबसे पहले मैं main में Italy को call कर रही हूँ. तो उससे पहले फंक्शन को कॉल हम कैसे करते हैं? आई राइट दिस, जस्ट राइट द नेम ऑफ फंक्शन और पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन. दिस इज फंक्शन कॉलिंग, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, अब मैंने फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं दिया क्योंकि मैंने फंक्शन को मेन के ऊपर ही डिफाइन कर दिया है. ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे देते हैं. तो अगर मैं इन फंक्शंस को मेन के नीचे बनाती हूँ लाइक दिस, मैं डिफाइन करती हूँ बिलो मेन, तो आई हैव टू गिव द प्रोटोटाइप हियर. प्रोटोटाइप होता है रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम, और अगर उसके पैरामीटर्स हैं तो ठीक, वरना नहीं है तो सेमीकोलन. दिस इज अ प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन इटली एंड दिस इज अ प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन रोम. तो ये प्रोटोटाइप है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है और ये मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है. दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. नाउ आई वांट टू प्रिंट अ लाइन हियर दैट आई एम इनसाइड मेन. सबसे पहले हम जब मेन में आएंगे तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि आई एम इनसाइड मेन. तो मैं अभी यहाँ पे इटली को प्रिंट नहीं करवा रही हूँ और मैं आपको सिंपल मेन फंक्शन की वर्किंग दिखाना चाहती हूँ कि जब मैंने फंक्शन बना दिए, ठीक है, फंक्शन बनाने से ही कुछ होता नहीं है. यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं लेकिन उनको जब मैंने मेन में कॉल नहीं किया तो उनकी फंक्शनिंग होगी ही नहीं. मैंने आपको बताया है कि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करता है. तो कंपाइलर जैसे ही आएगा हेडर फाइल्स को पढ़ने के बाद इन फंक्शंस को पढ़ेगा और मेन में आ जाएगा. तो मेन फंक्शन में अगर हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे वो फंक्शंस के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी. वो फंक्शन बिना कॉल के अगर हमने कितने भी फंक्शन डिफाइन किए हैं वो फंक्शंस कभी भी रन नहीं होते अगर हम उनको कॉल ना करें. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फंक्शन मेन में एक लाइन लिखी है, इटली और रोम फंक्शंस को कॉल नहीं किया है. तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा वो होना चाहिए कि आई एम इनसाइड मेन. सिर्फ इतना आउटपुट आना चाहिए. तो आई एम इनसाइड मेन, दिस इज माय आउटपुट. अब आई एम इनसाइड इटली और आई एम इनसाइड रोम क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों फंक्शंस मैंने कॉल ही नहीं किए हैं. ठीक है, तो बिना कॉल के कभी भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. रिमेंबर दिस, इफ वी डोंट कॉल इन द फंक्शन वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिफाइन करने के बाद भी वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि उसे मैंने कॉल ही नहीं किया है मेन में. हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से और खत्म हो जाता है मेन पे. इसके अंदर जो भी आपका लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होता है. तो मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किए तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुए. नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन इटली. तो इटली फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, जब वो फंक्शन नॉन रिटर्नेबल है तो उसको डायरेक्टली हम नाम से कॉल कर लेते हैं. तो इटली इज अ फंक्शन मैंने कॉल किया. तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए? आई एम इनसाइड मेन एंड आई एम इनसाइड इटली. सो द आउटपुट शुड बी टू लाइन्स, आई एम इनसाइड मेन एंड आई एम इनसाइड इटली. सबसे पहले जो मेरा कंपाइलर आया वो मेन में गया और ये लाइन प्रिंट हुई. उसके बाद इटली फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और ये लाइन आउटपुट हुई. और जैसे ही इटली फंक्शन खत्म हुआ कंपाइलर वापस यहीं पर आया
और यहाँ पे मेन एग्जीक्यूट होके खत्म हो गया। सो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मेन में एक बार एक स्टेटमेंट और प्रिंट कर लेते हैं कि आई एम बैक इन मेन, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मेन फंक्शन में ही, जब मेन फंक्शन खत्म होता है तभी हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। So this is I am inside main, then function Italy is called I am inside Italy, और I am back in main। जब Italy function खत्म हुआ तो वापस यहीं पर आया कंपाइलर, और ये I am back in main प्रिंट होके हमारा मेन एग्जीक्यूट हो गया। तो रोम फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है, दैट इज वाई वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। तो लेट्स सी, मैं रोम फंक्शन को यहाँ कॉल करती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आएगा कि फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो फंक्शन वापस कैसे आता है। जो फंक्शन कॉलिंग होती है, जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहीं पे हमारा फंक्शन वापस आता है। तो अब हाँ, यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले कंपाइलर मेन में आएगा, आई एम इनसाइड मेन प्रिंट होगा, देन कंपाइलर विल गो टू इटली, दिस इज अ फंक्शन कॉल, तो इटली फंक्शन में आई एम इनसाइड इटली ये प्रिंट होगा। देन रोम फंक्शन इज कॉल्ड, तो आई एम इनसाइड रोम ये प्रिंट होगा। और उसके बाद जैसे ही रोम फंक्शन खत्म होगा, कंपाइलर कहाँ वापस आएगा, यहाँ मेन में नहीं जाएगा, जहाँ पे कॉल हुआ था इटली के अंदर वहां पे वापस आएगा। तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आई एम बैक इन इटली, और फिर जैसे ही इटली फंक्शन खत्म होगा तो कंपाइलर वहां पे आएगा जहाँ पे इटली फंक्शन कॉल हुआ था, और प्रिंट होगा आई एम बैक इन मेन। तो द आउटपुट शुड बी आई एम इनसाइड मेन, आई एम इनसाइड इटली, आई एम इनसाइड रोम, आई एम बैक इन इटली, आई एम बैक इन मेन। क्लियर? ये अगर इसमें डाउट है आपको तो आप इसको पॉज करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि सबसे पहले हम मेन में आए, फिर इटली कॉल हुआ तो हम इटली में गए, इटली के अंदर रोम कॉल हुआ तो वी आर इनसाइड रोम। अब रोम से हम वापस इटली में आएंगे, इटली से बैक मेन में आएंगे, एंड देन द फंक्शन विल गेट एंड, मेन फंक्शन एंड हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। सो आई होप दिस प्रोग्राम has cleared your doubts about function calling and function returning. Please watch this video 2 times 3 times so that the concept should be clear कि function जहाँ पे call होता है वो वापस उसी जगह पे वापस आता है, ना कि main में। तो we can call multiple functions inside any function। मैं यहाँ पे रोम के अंदर फिर से वापस आने के बाद मैं फिर से किसी फंक्शन को या रोम को ही फिर से कॉल कर सकती हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मेनी टाइम्स you want to call a function, execute a function. There is no limit in it. Okay, thank you for today.